Hello students, now we have to find the slope of line 1 which is parallel to x-axis. Parallel lines are those lines which never intersect each other. लाइन 1 का स्लोप मालूम करने के लिए हम दो पॉइंट ले लेते हैं लाइन 1 पर। L1 पर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो पॉइंट हमने ले लिया लाइन 1 पर। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 6 और 4 है। एक इसी तरह से पॉइंट बी पर जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -5 एंड 4। पॉइंट 1 को पॉइंट ए को सॉरी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 सपोज कर लिया, दैट इज 6 एंड 4 6 4 x1 y1 6 4 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 सपोज कर लिया, दैट इज -5 एंड 4। ग्रेडियंट का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज हमने पुट कर दी, y2 की जगह पर 4 और y1 की वैल्यू भी 4 है, 4 माइनस 4। इसी तरह से x2 की जगह पर -5 और x1 की जगह पर 6 -5 -6। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये 0 अपॉन -11। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, दैट इज 0 और ऑब्लिक -1, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, द रिजल्ट विल बी 0। रिजल्ट आपके पास आएगा वो 0 होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ यू गेट 0 इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर आपके पास 0 है फॉर एनी वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो द रिजल्ट विल बी 0। अब जीरो ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं। जीरो ग्रेडियंट का क्या मतलब है? जीरो ग्रेडियंट शोज दैट देयर इज नो चेंज इन वाई इफ एक्स चेंजेस। लाइन 1 पर आप देखें तो y की वैल्यू पूरे लाइन 1 पर फिक्स है, डेट इज 4। लाइन x की वैल्यू कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -4 हो, 3 हो, लेकिन y की वैल्यू क्या है नज़र आ रही है आपको, फिक्स नज़र आ रही है 4 पर। y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो जीरो ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि x की वैल्यू चेंज होने की वजह से y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, और वैल्यू ऑफ y इज फिक्स्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू क्या रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी। इस केस में y की वैल्यू 4 पर फिक्स्ड है, x की कोई भी वैल्यू हम लें y आपको फिक्स दिखाई दे रहा है 4 पॉइंट पर। तो इट मीन्स के लाइन 1 पर y की वैल्यू फिक्स रहेगी, x के चेंज होने से y पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डेट इज 0 ग्रेडियंट। Now we have to find the slope of line 2 which is parallel to y-axis. लाइन 2 को ऑब्जर्व करें कि ये लाइन 2 जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही है। वाई एक्सिस के लाइन 2 जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही है। लाइन 2 का स्लोप मालूम करने के लिए हमने दो पॉइंट लाइन 2 पर ले लिए, दैट इज सी एंड डी। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, the coordinate of C is 4,
सी पर एक्स की वैल्यू 4 है और सी पर वाई की वैल्यू 9 है, तो सी 4 9 हो गया। इसी तरह से पॉइंट डी पर एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है और वाई की वैल्यू जो है वो 5 है, तो ये 4 5 ये डी डी के पॉइंट्स आ गए हमारे पास। First we take 2 points at line 2 which is C 4 9 and D 4 5। सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया x1 y1 दैट इज 4 9, और डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम कर लिया x2 y2 दैट इज 4 5। ग्रेडियंट का फार्मूला हमने लगा दिया y2 y1 अपॉन x2 x1, और y2 की जगह पर -5 पुट किया और y1 की जगह पर 9 -5 -9, x2 की जगह पर 4 पुट किया, x1 की वैल्यू भी 4 है तो ये 4 4 -5 -9 को सॉल्व किया तो ये -14 आ गया आपके पास, और 4 4 0 हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो रिजल्ट जो हमारे पास वो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी की साइन है। इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड टर्म होती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरस, जैसा कि आपने लाइन 1 में पढ़ा था, न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाए तो होल टर्म ज़ीरो हो जाती है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आए तो वो इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाती है। इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो द रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड। In other words, if you get 0 in denominator for any value of numerator, the result will be infinity or undefined। न्यूमरेटर में की कोई भी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो रिजल्ट आपके पास वो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड होगा। इन्फिनिटी को लिखने का तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस तरह से हम इन्फिनिटी की साइन बनाते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी की साइन है, इन्फिनिटी को ही हम अनडिफाइंड टर्म कहते हैं, और इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। अब हम ग्रेडियंट के इस अनडिफाइंड वैल्यू को समझने की कोशिश करें। इट शोज दैट वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड बट द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। अब ग्राफ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू फिक्स है 4 पे, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन y की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और कम होती जा रही है, नीचे की तरफ कम हो रही वैल्यू, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन x को देखें तो x में कोई चेंज ही नहीं है, x की वैल्यू 4 पर फिक्स्ड है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू फिक्स्ड है, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वाई की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मुसलसल चेंज हो रही है, दैट इज अनडिफाइंड। इसको हम लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट निकला लाइन 1, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका ग्रेडियंट जो है, उसका स्लोप जो है वो ज़ीरो होगा। और अगर कोई लाइन जैसे L2 लाइन 2, कोई भी लाइन हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप इन्फिनिटी अनडिफाइंड